नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश ने। नेताजी का चश्मा सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कहानी है। इस कहानी के अंदर एक हालदार हैं जो कि ऑफिस में कार्य करते हैं, एक कैप्टन है जो कि लंगड़ा और बूढ़ा इंसान है, और एक पान वाला है। इस कहानी में हालदार साहब रोज एक कस्बे से गुजरते हैं और उस कस्बे के अंदर एक मूर्ति लगी हुई है, और वो मूर्ति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की मूर्ति में सब कुछ है, लेकिन मात्र एक चश्मा बनने के लिए रह गया है। उस चश्मे को भी रोज जो लंगड़ा कैप्टन है, बूढ़ा व्यक्ति, वो रोज चेंज करता है। और इसी चश्मे के बारे में पूरी कहानी है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और उसके बाद अंत में देखेंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। कहानी कुछ इस प्रकार है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा घर थे और एक थी नगर पालिका। अब नगर पालिका थी तो नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी, जैसे कभी सड़कों का पक्का करवा देना, कभी शौचालय बनवा देना, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी गई, कभी कभी तो वह कस्बे में कभी सम्मेलन भी करा देती थी। एक बार क्या हुआ कि इसी नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी। बस फिर क्या है, नेताजी का चश्मा वो कहानी है, यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आइए अब हम मुख्य कहानी शुरू करते हैं नेताजी के मूर्ति के साथ। फिर क्या हुआ कि नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवा लेते। इसीलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिसका नाम था मोतीलाल जी, से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दी। नगर पालिका छोटी सी नगर पालिका थी, उस पर कोई बजट नहीं था। जब नेताजी की मूर्ति की बात आई तो एक स्कूल था वहीं कस्बे में, हाई स्कूल था, उसके एक ड्राइंग मास्टर थे, कला के अध्यापक थे, जिनका नाम था मोतीलाल। उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और 1 महीने के अंदर उन्होंने मूर्ति बना के दे दी। फिर आगे क्या था, मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगते थे, जो कि नेताजी ने अपने समय पर दिए थे। बस मूर्ति में एक कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसीलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। तो हो सकता है कि संगमरमर का चश्मा बनाने का प्रयास किया हो, ज़्यादा नाक नुकुश करी हो और चश्मा टूट गया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भूल गया हो। फिर क्या हुआ कि एक चौड़े फ्रेम वाला चश्मा उसको पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुरा कर बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का है। उन्होंने देखा, यार वाह भाई, क्या मूर्ति है, मस्त, लेकिन आइडिया ये मस्त लगा कि यार मूर्ति बेशक पत्थर की हो, चश्मा रियल का ठोक दिया है, मस्त है, चलो। फिर आगे क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मे की जगह तार वाला गोल फ्रेम वाला चश्मा था। उन्होंने कहा, यार पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब की बार गोल चश्मा है। कुछ और दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो मूर्ति पर सिर्फ फिर से एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। रोज आश्चर्य होता था, यार मूर्ति पत्थर की है और रोज रियल का चश्मा बदल रही है, ये कोई जादू है क्या? फिर क्या था, उनकी आदत पड़ गई, वहीं रुकते थे, देखते थे, पान खाते थे। फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने उत्सुकतावश पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, अरे यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है, ऐसे कुछ बोला होगा। पान वाला बोला कि यार ये काम तो कैप्टन का है, कैप्टन वही कैप्टन, और उसी वही यार जो मूर्ति का चश्मा रोज बदल देता है। फिर
फिर काफ़ी देर पूछताछ करी, कौन सा कैप्टन, किस कैप्टन की बात कर रहे हो यार, अच्छा 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 वो अच्छा नहीं। फिर क्या हुआ, काफ़ी देर बातचीत करने के बाद हालदार साहब की समझ में आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उससे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। कैप्टन को बहुत वो सॉरी पान वाले ने जब हवलदार साहब को बहुत समझाया, फिर उन्हें पता चला कि कोई एक विकलांग इंसान है जिसका नाम कैप्टन है, वो चश्मा बेचता है और उसका काम क्या है कि रोज रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा फिट कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई ग्राहक आता है और वह नेताजी की मूर्ति पर चढ़े चश्मे को फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति से उस चश्मे को निकाल कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर तुरंत नया चश्मा लगा देता है। जैसे ही किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है वैसा चश्मा, वो दे देता है, नया चश्मा लगा देता है। ऐसे मूर्ति रोज चश्मा बदलती है। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, तो पान वाले ने जवाब दिया, शायद मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया था। हवलदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति की समझ नतमस्तक हो गए। क्या इंसान है यार, विकलांग है और रोज चश्मा बदलता, क्या देशभक्ति है, सैल्यूट करता हूँ ऐसी देशभक्ति को। हवलदार साहब ने कुछ ऐसा सोचा। फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही था। उन्होंने पूछा कि यार कुछ साथी वगैरह, इतना डेडिकेटेड पर्सन मैंने नहीं देखा। फिर पान वाले ने उत्तर दिया, अरे नहीं साहब, वह लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो आ तो रहा है, वो आ रहा है उधर से देखो। हवलदार साहब को पान वाले ने की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए जा रहा था, जिसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और उसके दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग। जैसे उसे पूछा, मतलब बहुत टाइम हो गया था पान वाले से बात करते हुए, वो अपनी बिक्री कर रहा था। फिर हवलदार ने उसे देखा यार ये विकलांग है। फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, फिर लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। फिर पान वाले से पूछने लगा, यार इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया, कहा कि यार उससे ही जाके पूछ लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अब आपको, मेरे को बिक्री करने दो। इसके बाद लगभग 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, तो कभी कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता रहा। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत दर्दनाक कहानी है। एक बार जब बहुत दिन हो गए, 2 साल के बाद, एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर तो चश्मा है ही नहीं। पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। वो मुड़ा पीछे और अपने आंसू पोंछे और उसने सिर्फ इतना बोल पाया कि साहब अब कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहा। जिसको कुछ समय पहले वो लंगड़ा बोलता था, लेकिन जैसे वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी अहमियत उसको समझ में आई, उसकी देशभक्ति उसको समझ में आई, समाज सोसाइटी में उसका क्या काम था ये उसको समझ में आया और दुखी मन से बोला कि साहब कैप्टन अब नहीं रहा। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर से उसी कस्बे से गुजरे। वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि आज यार मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा। उन्होंने अपने ड्राइवर से ये भी कह दिया था कि यार आज पान नहीं खाऊंगा, आज कस्बे में नहीं रुकूंगा, तू गाड़ी मत रोकना। फिर आगे क्या होता है, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे ये सोच लिया था। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी और जैसे ही नेताजी की मूर्ति पर पड़ी तुरंत क्या हुआ, उन्हें कहा रोक 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 रोक, अपनी ड्राइवर से कहा रोक 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 रोक। जैसे ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई और गाड़ी खिंचलती हुई 2-3 फुट आगे गई। लोग और पास के देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत गाड़ी से हवलदार साहब उतरे और बड़े आश्चर्य से चकित होकर मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ, जैसा अक्सर बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गई। कहानी यहीं खत्म होती। ऐसा लगता है कि कहानी का एक पार्ट और जिंदा है। सरकंडे क्या होते हैं आप जानते हैं, पतेल की तरह होता। पतेल किसी ने देखी होगी, ऊपर फूलदार एक पत्ती से निकलती है, वो सरकंडा होता है।
फिर क्या हुआ कि ये कहानी का अंत सिर्फ यही नहीं है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धीरे धीरे समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि देशभक्ति का अंत हो रहा है, बस देशभक्ति के जागृत करने की बात है। लोगों के अंदर खुद ही देशभक्ति जागृत हो जाती है। अगर आज कोई देशभक्त खत्म हुआ तो उसकी देशभक्ति देखकर एक नया देशभक्त पैदा हुआ। आज बच्चों के अंदर जो देशभक्ति को देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए, वो इसीलिए आ गए कि आज भी देशभक्ति जिंदा है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया हुआ। 10th क्लास के मैक्सिमम चैप्टर में अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। थैंक यू।